जय हिंद डिफेंस लवर्स। भारत के पास मिलिट्री इन्वेंशंस और इनोवेशंस की एक रिच हिस्ट्री है। यह लगभग हजारों वर्ष पुरानी है। अपनी पूरी हिस्ट्री में भारत ने अलग अलग मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज में योगदान भी दिया है। आज भी इन्वेंशंस और इनोवेशंस रुके नहीं हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, LCA तेजस, अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइलें, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, वरुणास्त्र और एडवांस टोर आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS जैसे इन्वेंशंस ग्लोबली अक्लेम्ड हैं और आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की कमिटमेंट के कारण इनोवेशंस को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि कई इन्वेंशंस ने दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन कुछ मिलिट्री इन्वेंशंस ऐसे हैं जिनके बारे में कम जानकारी है। फिर भी ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया है। इस वीडियो में भी हम भारत के कम आंके गए और अक्सर नजरअंदाज किए गए मिलिट्री इन्वेंशंस में से 5 के बारे में बात करेंगे। नंबर 5, प्रहार टैक्टिकल सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल। प्रहार एक संस्कृत शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्ट्राइक, जिसका मतलब है स्पीड, प्रिसिशन और एजिलिटी। ये ट्रेड्स इसे भारत के डिफेंस आर्सेनल में एक इंडिस्पेंसिबल एसेट बनाती है। DRDO द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड यह सर्फेस टू सर्फेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। प्रहार का डेवलपमेंट अर्ली 2000 की शुरुआत में शुरू हुआ था। यह अपनी टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा था। प्रहार एक सॉलिड फ्यूल वाली रोड मोबाइल मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है। इसे क्विक रिएक्शन के लिए डिजाइन किया गया है और इसके पेलोड को कन्वेंशनल और टैक्टिकल वॉरहेड्स ले जाने के लिए सुधारा जा सकता है। यह अलग अलग सिनेरियोस पर रिस्पॉन्स करने के लिए इसे फ्लेक्सिबल बनाता है। प्रहार की एक की स्ट्रेंथ इसकी मोबिलिटी में निहित है। सिस्टम को हाईली मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टेड लॉन्चर पर लगाया गया है जो विभिन्न स्थानों पर तेजी से रैपिड मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट को सक्षम बनाता है। यह अग्रेशन के अगेंस्ट डिटरेंट के रूप में इसकी इफेक्टिवनेस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी की अनुमति देता है। इसके अलावा यह पर ट्रक 6 मिसाइल रख सकता है जिसमें प्रत्येक को कई एजिमथ अटैक्स के लिए सेल्वो मोड में वर्टिकली लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल GPS और रिंग लेजर गायरो दोनों का उपयोग करती है। इसकी लेंथ 7.3 मीटर है और इसका बॉडी डायमीटर 0.42 मीटर है। इसका वेट 1280 किलोग्राम है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक की है और इसके पेलोड की कैपेसिटी में न्यूक्लियर, हाई एक्सप्लोसिव और सबमरीन के साथ 200 किलोग्राम तक का है। नंबर 4, टाटा व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 WHAP। टाटा व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल भारत का पहला इंडिजिनियस 8x8 व्हील्ड एम्फीबियस ICV है। इसे DRDO के सहयोग से जॉइंटली डेवलप किया गया है। यह ब्लास्ट, बैलिस्टिक और NBC प्रोटेक्शन जैसी सेफ्टी फीचर्स से युक्त एक पूरी तरह से भरा हुआ वाहन है। इसकी मॉड्यूलरिटी और स्केलेबिलिटी इस वाहन को विभिन्न इलाकों की स्थिति और मिशंस को पूरा करने के लिए आसानी से मॉडिफाई करने में मदद करती है। 10+2 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी वाला एक लो मेंटेनेंस व्हीकल WHAP 8x8 अलग अलग वेरिएंट्स में आता है, जैसे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, CBRN व्हीकल, रेकी एंड सपोर्ट व्हीकल, मेडिकल इवैक्यूएशन व्हीकल, इंजीनियर स्क्वाड व्हीकल, मोटर कैरियर, कमांडर्स व्हीकल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल व्हीकल। WHAP को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फ्लोटेशन और प्रपल्शन के साथ इंटीग्रेटेड पावर पैक जैसी स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शामिल करके डिजाइन किया गया है। इसे वेरियस मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे आर्म्ड पर्सनल कैरियर, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, रिकॉनिसेंस व्हीकल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। व्हीकल में कंसीडरेबल कैपेसिटी है जो इसे वेरिएंट और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 12 सैनिकों तक के दल को ले जाने की अनुमति देता है। WHAP को छोटे आर्म्स फायर, आर्टिलरी शेल स्प्लिंटर्स सहित विभिन्न खतरों के खिलाफ अपने सवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोटेक्शन का लेवल मिशन की रिक्वायरमेंट्स के आधार पर तैयार किया जा सकता है। इसका इंजन आउटपुट 600 हॉर्स पावर का है। इसमें बैलिस्टिक प्रोटेक्शन STANAG 1-5 है और इसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन STANAG 3 तक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानना है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड मोबाइल एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस करें डिफेंस की दुनिया को एक नई तरह से। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नंबर 3, अभेद्य बॉर्डर प्रोटेक्शन, कोस्टल सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। अभेद्य स्टेट ऑफ द आर्ट बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड कोस्टल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी प्रदान करता है। यह सिक्योरिटी फोर्सेस को रियल टाइम में विभिन्न सेंसर और सर्वेलेंस सिस्टम से इनपुट प्राप्त करने, कोलेट करने
कोरिलेट करने और इवैल्यूएट करने की कैपेबिलिटी प्रदान करके मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रदान करता है। कमांड और कंट्रोल सिस्टम एक फास्ट रिस्पॉन्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रदान करता है जो उच्च स्तर के लोगों को प्रोसेस्ड डेटा का एक कंसोलिडेटेड व्यू प्रदान करता है। यह एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन खतरों का सटीक पता लगाकर और सिक्योरिटी एजेंसीज को एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान करके एसेट्स की सुरक्षा में मदद करता है जो देश की इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में मेन डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी के लिए रिडंडेंट डेटा सेंटर के माध्यम से डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी शामिल है। अभेद्य सॉल्यूशन कंट्रीज द्वारा अपनी बॉर्डर, कोस्टल एरियाज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा में आने वाली सिक्योरिटी चैलेंजेस का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जैसे कि रियल टाइम कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर, साइमल्टेनियस रियल टाइम लाइव मॉनिटरिंग ऑफ कैमरास और 24/7 रिकॉर्डिंग, इंटेलिजेंट वीडियो एनालिटिक्स, इंटेलिजेंट मोशन इंट्रूजन डिटेक्शन, display of status and health indication of all integrated sensors, multi-sensor data fusion. Number 2, 3D low-level lightweight radar, Aslesha. Aslesha plains, deserts, mountain tops और high altitude regions जैसे diverse terrain में तैनाती के लिए एक multi-faceted ground-based S-band 3D low-level lightweight surveillance radar है। Aslesha लो और मीडियम एल्टीट्यूड पर हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट और यूएवी सहित हेट्रोजेनस एयर टारगेट्स का पता लगाता है और उन्हें ट्रैक करता है। इसे लोगों, लाइट व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है और इसे स्थापित करना और डीकैम्प करना तेज और आसान होता है। यह 100 टारगेट्स को स्कैन करते हुए ट्रैक कर सकता है और इसमें मल्टी बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फुल 3D कैपेबिलिटी है और ये इंटीग्रेटेड एस्टेरिक्स प्रोटोकॉल के साथ नेटवर्किंग के लिए केपेबल है। नंबर 1, स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन सॉ लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ प्रेसिजन एयर टू सरफेस वेपन है। फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाने पर ग्राउंड टारगेट्स पर हमला करने में केपेबल है। इसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा दुश्मन के एयरफील्ड एसेट्स जैसे रनवे, टैक्सीवेज और जमीन पर खड़े एयरक्राफ्ट को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सॉ एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से इक्विप्ड है जो इसे हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ इंटेंडेड टारगेट को प्रिसाइसली हिट करने में केपेबल बनाता है। वेपन में एक स्टैंड ऑफ रेंज होती है जो इसे ले जाने वाले एयरक्राफ्ट को दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम की सीमा के बाहर सुरक्षित दूरी से वेपन छोड़ने की अनुमति देती है। एक बार जब वेपन को लॉन्च किया जाता है और अपने टारगेट की ओर गाइड किया जाता है तो यह ऑटोनोमसली टारगेट पर हमला करने में केपेबल हो जाता है जिससे एयरक्राफ्ट सुरक्षित स्थिति में लौट सकता है। सॉ को टारगेट और मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर फ्रेगमेंटेशन, पिनेट्रेशन और ब्लास्ट सहित वेरियस टाइप्स के वॉरहेड के साथ फिट किया जा सकता है। सॉ के कुछ वेरिएंट्स मल्टी मोड सीकर से लैस हो सकते हैं जो वेपन को कॉम्प्लेक्स और क्लटर्ड एनवायरनमेंट्स में भी टारगेट को प्रभावी ढंग से आइडेंटिफाई और एंगेज करने में इफेक्टिव बनाता है। इसका मास 125 kg का है, इसकी लेंथ 1.85 मीटर है और इसकी रेंज 90 से 100 किलोमीटर तक की है। ये मॉडर्न मिलिट्री इन्वेंशंस भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और डिफेंस प्रोडक्शन में इसकी ग्रोइंग कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित करते हैं। इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज और मिलिट्री इन्वेंशंस के डेवलपमेंट ने भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने, इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करने और ग्लोबल डिफेंस एरिना में एक केपेबल प्लेयर के रूप में अपना स्टेटस बढ़ाने में केपेबल बनाया है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।